28 नवंबर 2021 को हुए कैंसिल्ड यूपी टेट पेपर की सीरीज में आज भाग 5 यानी कि लास्ट पोर्शन लेके आया हूँ, जो डायरेक्टली रिलेटेड है एनवायरमेंटल स्टडीज से। और इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद ये यूपी टेट के अलावा और भी तमाम कंपटीशन लेवल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विपुल आप सभी का इस वीडियो और टॉपिक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए बिना देर की सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 121वां नंबर, उसमें देखिए दिया गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और इसके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के संदर्भ में और एक चीज़ बता देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में ये क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में और विक्टोरिया में स्थित है। और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो रेंज है ये लगभग 3700 किलोमीटर के आसपास एरिया क्षेत्रफल में फैली हुई है। 122 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए हम एक सबसे पहले ग्लोब बनाते हैं और ग्लोब को देखते हैं कि ग्लोब को जो हमारे उत्तर और दक्षिण को जो बराबर भाग में काटती है तो वो भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे होती है। और जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है वो हमारी कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ हमारी मकर रेखा और ये कर्क रेखा। तो देखिए जो कर्क रेखा और मकर रेखा है इन दोनों के बीच में जो इलाका पड़ता है ये थोड़ा सा उष्ण होता है। उष्ण मीन्स गर्म है। और जो इनके उत्तर या दक्षिण की तरफ इलाका पड़ता है उसको हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह सकते हैं। तो जो हमारा स्टेपी पड़ता है वो हमारा कर्क रेखा के आसपास या उत्तर की तरफ पड़ता है, इसलिए ये शीतोष्ण हो गया। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो पड़ती है वो माउंट एकांकागुआ है। ठीक है। 124 नंबर में देखते हैं किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हाइड्रा एकमात्र एनिमल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब हम 125 नंबर पे देखते हैं उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी जरूरत से ज़्यादा ये सरल क्वेश्चन मोर। और 126 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो देखिए ये थायरॉक्सिन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है कि जब रक्त में कैल्शियम की स्तर को नियंत्रित करता है। जब उसको रक्त में कैल्शियम की मात्रा की जरूरत पड़ती है तो वो हड्डियों से खींच लेता है और जब जब अधिकता होती है तो हड्डियों में स्टेब्लिश कर देता है। 107 नंबर में देखते हैं ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई जो होती है वो डॉप्सन में मापी जाती है। और ओजोन परत के संदर्भ में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पड़ता है तो आप क्वेश्चन का आंसर देंगे समताप मंडल में। 128 नंबर क्वेश्चन दिया है नाइट्रोजन स्थिरता वाले जीवाणु किनकी जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो देखिए ये दलहन वाली फसलों में उपस्थित रहते हैं। हालांकि होते तो गेहूं की जड़ों में भी हैं, जैसे कि अजैक्टोबैक्टर होता है तो वो गेहूं की जड़ों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये 3 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 129 नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा बिलर आया हुआ है, दोबारा से कर लिया है। 129 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है। तो देखिए खाने योग्य कवक अगेरिकस। और 130 नंबर में जब आपसे पूछा गया है कि मैंग्रोव पौधे कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये मैंग्रोव पौधे सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। अगर इसमें सुंदरवन ऑप्शन में ना दिया गया हो तो अगर सेकंड नंबर पे पूछे तो फिर उड़ीसा के भीतरकणिका में स्थित नामक जगह पर मैंग्रोव वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन सुंदरवन से अधिक नहीं। 131 नंबर में आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित होती है। तो 131 नंबर में भ्रूणपोष। 132 नंबर आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस कुल में भित्तिलग्न बीजांडान्यास पाया जाता है। तो ये ब्रेसिकेसी कुल के पौधे होते हैं, उनमें से भित्तिलग्न बीजांडान्यास पाया जाता है। 133 नंबर में पूछता है कि अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, यानी कि लास्ट प्रोडक्ट ऑफ अनाक्षी श्वसन। तो इसमें एथिल अल्कोहल इज द राइट ऑप्शन सेकेंड। और एथिल अल्कोहल से ही शराब का निर्माण किया जाता है, वाइन। 134 नंबर में कह रहा है 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया। तो भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले D.K. कर्वे थे। 135 नंबर में पूछा जाता है पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है। तो भगवान जगन्नाथ से। अब क्वेश्चन पे आते हैं 136 नंबर पे कह रहा है नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो नासिक
जो शहर बसा हुआ है वो गोदावरी नदी के तट पे बसा हुआ है। जब आपसे पूछा जाए कि नासिक इनमें से निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तब भी आप गोदावरी लगाएंगे। और जब पूछा जाए कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है, तब भी गोदावरी सही आंसर है। संध्या क्या था? तो संध्या एक अखबार था। 138 नंबर में कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल संख्या 100 है। जब आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में कुल संख्या कितनी है, तो 403। 139 नंबर में कह रहा है भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2001 से प्रभाव और अस्तित्व में आया। लेकिन ये क्या है? ये एक नियमावली है जिसपे दंड वगैरह का वर्णन किया गया है कि जैसे राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान कोई कर देता है या राष्ट्रीय चीज़ों का, धरोहरों का अपमान कर देता है, तो किस हिसाब से हमें उनका वो किया जाएगा, सजा दी जाएगी। और यह बात तथ्यात्मक है कि जब हमारा ध्वज संहिता जब प्रभावी नहीं हुई थी या बनी नहीं हुई थी, तो उस समय क्या लागू किया गया था? तो उस समय तक हमारा चल रहा था राष्ट्रीय चिन्ह अपमान निवारण अधिनियम। 140 नंबर देखते हैं। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट 24 जनवरी सन 1950। और 141वां नंबर जब पूछा जाए आपसे 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है, तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ओम बिड़ला। लेकिन जब मैंने यहाँ पे सर्च किया था विकिपीडिया में, तो यहाँ पर उत्तर गलत दिखा रहा था, सुमित्रा महाजन। लेकिन आप लोगों को बता दें कि सुमित्रा महाजन जो है वो 16वीं लोकसभा की लोकसभा अध्यक्ष हैं। यहाँ पर राइट आंसर सेकेंड। 142 नंबर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। थर्ड ऑप्शन इज राइट। 143वें नंबर में देखते हैं निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो इसका देखिए होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। और यह है भारतीय राष्ट्रीय संविधान के 76 अनुच्छेद में इसकी जो है व्याख्या की गई है। अब 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो यह इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो फोर्थ इज राइट। 145 नंबर देखेंगे निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो इसका देखिए यमुना की जो सहायक नदी कौन सी है, इसमें से चंबल है, बेतवा है, केन है। जबकि गंडक जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। गंडक गंगा की सहायक नदी है और यह उत्तर की तरफ से गंगा में प्रवेश करती है। 146 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए भारत की जब सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो यहाँ पर K2, और इसकी जो ऊंचाई है 8611 किलोमीटर। और जब आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। और आपसे जब पूछा जाए कि नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब भी माउंट एवरेस्ट। 147 वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया संबंधित दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये होता है किम्बरले। 148 नंबर में कह रहा है उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। तो देखिए बुंदेलखंड का इलाका जो हमारा लगता है वो झांसी के आसपास के इलाके में लगता है। तो देखिए झांसी, मिर्ज़ापुर और हमीरपुर ये आसपास के ही क्षेत्र हैं। और जो ललितपुर है ये हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश के लगभग पूर्वी जिला है। तो ये हमारा ललितपुर जो है वो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। 149 नंबर हम देखेंगे निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। जब आपसे पूछा उत्तराखंड में ऑप्शन लग गया। इसका राइट ऑप्शन सही उत्तर प्रदेश। और जब आपसे पूछा जाए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, तब आप बोलेंगे कि लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में हमारे टीक के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। टीक यानी यूकेलिप्टस। 150 नंबर में कह रहा है मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो देखिए मैटूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पे हुआ है। और कावेरी नदी जो मैटूर बांध है वो कावेरी नदी पे तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है। और जो मैटूर बांध की लंबाई है वो 1700 मीटर है, यानी कि 1 मील से भी अधिक लंबा। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।